भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान महादेव की कृपा से आप सभी कुशल होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आज के वीडियो का विषय है कि माला से जो हम जाप करते हैं उसका सही प्रकार क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कैसी कैसी मालाओं पे जप होता है। देखिए, रुद्राक्ष की माला जो होती है उस पे तो नॉर्मली सभी ज़्यादातर देवी देवताओं का जप हो सकता है। वैसे सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला भी प्रशस्त की गई है। जैसे तुलसी की माला और वैजंती की माला श्री राम जी के लिए, विष्णु जी के लिए, कृष्ण जी के लिए उचित है। स्फटिक की माला पे माँ जगदम्बा का, दुर्गा जी का जप हो सकता है। काली माता के लिए रुद्राक्ष का भी प्रयोग होता है। मोती से चंद्रमा का जाप होता है अन्य, और इसी प्रकार से बहुत से मालाएं हैं जो अन्य अन्य। कमलगट्टा की माला है जो लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग होता है। लेकिन आज तो हम रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं जिस पे ज़्यादातर सभी देवी देवताओं का जप हो सकता है। अब बात आती है कि जाप करने का माला के द्वारा वो सही विधान उसका है क्या। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि आसन पे बैठने के बाद आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, माला उठाते, रखते और जपते समय किसी भी समय दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, जिसे फर्स्ट फिंगर कहते हैं, जो अंगूठे के जस्ट बगल में होती है, उसका स्पर्श माला में नहीं होना चाहिए। और माला कभी भी खुले में नहीं जपी जाती है। उसका एक आवरण होता है जिसे गोमुखी भी कहते हैं, जपमाली भी कुछ लोग कहते हैं, कहीं कहीं झोली भी कहा जाता है। उसमें डाल करके ही ये जप होता है, और जिसमें तर्जनी उंगली बाहर की ओर होती है जो उस माला से स्पर्श नहीं करती है। तर्जनी यानी फर्स्ट फिंगर, जो मैं पहले भी बताया हूँ। माला पकड़ने का सही तरीका क्या है तो आप देख लीजिए। अंगूठा और अनामिका उंगली जो होती है, अनामिका उंगली यानी जो सबसे छोटी कनिष्ठिका, जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल वाली, जिससे भगवान को तिलक आदि लगाते हैं, अंगूठा और अनामिका को आपस में मिला देना है जिस पे माला टिकी हुई रहेगी। और मध्यमा उंगली, जो कि हाथ में सबसे बड़ी उंगली होती है, जिसे मध्यमा बोलते हैं, उसी मध्यमा से आपको प्रत्येक मोती को बार बार पीछे की ओर सरकाना है। और तर्जनी उंगली, जिसे फर्स्ट फिंगर कहते हैं, उसका प्रयोग कहीं भी नहीं है, वो बिल्कुल अलग रहेगी, उसका स्पर्श भी माला में नहीं होगा। ये है माला जाप करने का सही तरीका। अब आप माला जाप करते 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 आप सुमेरु के निकट जब आप आ गए तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता, सुमेरु को डांका नहीं जाता, उसे पार नहीं किया जाता है। जैसे ही सुमेरु आपके जाप करते वक्त आपके हाथ के उंगलियों के निकट आ जाए तो फिर वहीं से माला को यूं टर्न कर लेना है, घुमा लेना है। तो फिर से आपको उसी मार्ग पे वापस जाना है जैसे आप जप करते हुए आए थे। फिर सुमेरु आ जाए तो फिर माला को पलट लेना है ना। इसको किसी भी प्रकार से आप ध्यान रखिए कि कभी भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता है, बहुत बड़ा दोष लगता है ना। ये सावधानी अवश्य रखिएगा। बहुत से लोग हैं जो ये बात नहीं जानते हैं और वो कंटिन्यूअसली वो बार बार सुमेरु का उल्लंघन करते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं। अब जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो उसके अंत में आपको क्या करना है, फिर से सुमेरु को 3 बार आचमनी के जल से, आचमनी का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, एक चम्मच के जैसा तांबे का या पीतल का पात्र होता है, उससे 3 बार जल डाल करके उस सुमेरु को फिर से प्रक्षालन कर लें और उसे अपने नेत्र में स्पर्श करा के, दोनों नेत्रों में स्पर्श कराने के बाद फिर से उसे जपमाली अर्थात वे गोमुखी में डाल करके वो माला आपको भगवान के स्थान में ही, जहाँ आप पूजा पाठ आदि जप आदि करते हैं, वहीं रख दें, शुद्ध स्थान पे। और ध्यान रखें कि किसी थर्ड व्यक्ति का उसमें स्पर्श ना होने पाए, है ना। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना पूजन की सामग्री, विशेष तौर से पंचपात्र, आसन और जाप की माला और इस सब का स्पर्श कोई अन्य व्यक्ति ना करे तो ही अच्छा रहता है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
इसके पश्चात आपको जप निवेदन करना चाहिए, यानी जिस इष्ट देव के या इष्ट देवी के प्रति आपने वो जप किया है, उनके दक्षिण हस्त यानी दाहिने हाथ में वो जप को आपको समर्पित करना है। उसके लिए आप ये श्लोक भी बोल सकते हैं, गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणस्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर। ये भी बोल सकते हैं। अगर नहीं भी बोल पा रहे हैं तो मानसिक रूप से ऐसा आप मन में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता, मैंने आपके निमित्त जो भी मंत्र जप नाम जप आदि किया वो सब आपको समर्पित है। ऐसा भाव रख करके आप जप को समर्पित कर दें। ये बहुत ही आवश्यक कार्य है जप को समर्पित करना भी। अब आसन को छोड़ने के पहले, आसन से उठने के पहले आसन के नीचे 3 बार जल गिराएं और उसे नेत्र में, अपने दोनों नेत्रों में लगाएं और ये बोलना चाहिए उस वक्त, इंद्राय नमः शक्राय नमः। शक्र श नहीं है, स है। इंद्राय नमः शक्राय नमः। इंद्र और शक्र, शक्र भी इंद्र का ही एक पर्याय है, उन्हीं का नाम है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे पूजा पाठ का जो भी संपूर्ण फल है, जो जप आदि किया, वो इंद्र की बजाय मुझे ही प्राप्त हो, इंद्र के अकाउंट में ट्रांसफर ना हो। इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक कार्य। किसी भी पूजा पाठ में आप आसन को छोड़ने लगें, चाहे आप कोई भी दैनिक पूजा भी कर रहे हो, तो उस वक्त आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ के उसे नेत्रों में लगा लेने के बाद ही आसन को छोड़ना चाहिए। तो माला से जप करने की जो सही विधि है वो मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।